आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय बहुत सारे लोगों का एक सवाल है और वो ये है कि यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर पूछते हैं कि यीशु मसीह जो बहुतों को बचाया, बहुतों को छुटकारा दिया, बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्य किया, तो यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। जब बुरे लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ा, यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटका दिया, तब यीशु मसीह अपना सामर्थ्य काम वहां पर प्रकट क्यों नहीं किया। यही सवाल हम बाइबल में भी देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तब 3 प्रकार के लोग इसी सवाल को पूछते हैं। वो लोग यीशु मसीह की निंदा करते हुए बोलते हैं कि यीशु आप अपने आप को बचा लो। हम पढ़ेंगे वो कौन है। लूका के सुसमाचार अध्याय 23 आयत 35 से लेकर 39 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 23 वर्स 35 टू 39। यहाँ पर हम 3 प्रकार के लोगों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है वर्स 35। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्टा कर करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। हम देख सकते हैं सबसे पहला जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है तब यहूदियों के सरदार आपस में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं और यीशु मसीह को देखकर बोल रहे हैं ये अगर सच में परमेश्वर का पुत्र है और उन्होंने बहुतों को बचाया तो अपने आप को भी बचा लो। मेरे प्रियो, तो सरदारों के बीच में ये एक टॉपिक है, यहूदियों के लीडर्स के बीच में ये एक टॉपिक है कि ये बचाने आया तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहे। अब दूसरा झुंड के लोग हैं, हम पढ़ेंगे वर्स 36। यहां पर हम देख सकते हैं सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका टट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। अब हम देख सकते हैं कि वहां के जो सिपाही लोग हैं वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं और यीशु से बोल रहे हैं तो यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। देखिए यहां पर भी यही सवाल इन लोगों के अंदर है, अगर सच में ये यीशु है, मसीहा है, तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। अब तीसरा जो व्यक्ति कहता है, हम पढ़ेंगे वर्स 39। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हम जानते हैं जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तब दोनों तरफ 2 कुकर्मियों को लटकाए गए थे। उनमें से एक कुकर्मी इस प्रकार बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। देखिए, यहूदियों का सरदार, दूसरा सिपाही और तीसरा वो कुकर्मी व्यक्ति, यहां पर तीनों एक ही बात को बोल रहे हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता है। एक बात जो यहां पर बहुत साफ है, इन सब के अंदर ये विश्वास कहीं ना कहीं छिपा हुआ है कि यीशु मसीह बचाने आया और इसलिए वो लोग बोलते हैं कि यीशु तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता, तो परमेश्वर का पुत्र है तो बचा लो। वो परमेश्वर का पुत्र जो बहुतों को बचाया आज अपने आप को क्यों नहीं बचा पा रहा। आज भी ये सवाल हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही जेन्युइन रीति से ये पूछते हैं यीशु ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। उसका जवाब हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 आयत 28 में पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में क्यों आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया कि औरों की सेवा करे। कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो खुद परमेश्वर है, अपने स्वर्गीय सारे वैभव, ऐश्वर्य, ईश्वरीय स्वभाव सब कुछ छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में आए। क्यों आए? इसलिए नहीं आए कि लोग सेवा करें, लेकिन इसलिए आए कि लोगों की सेवा करें। इसलिए आए कि लोगों को अपने पाप से बचाए। किस प्रकार बचाए? यीशु मसीह ने अपना प्राण बहुतों के लिए अर्पण किया। बहुतों के लिए मतलब उन लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं।
अब मैं ये बताना चाहती हूं कि हम सब पापी थे, पाप में ही हमने जन्म लिया। हम में से कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर पाप बसा हुआ था। चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, बैरभाव करना, निंदा करना, पक्षपात करना, जलन, ईर्ष्या इत्यादि सारी बातें हमारे अंदर है। तो अगर हम लोग पाप में जी रहे हैं तो हमारे लिए पाप का दंड अनंत मृत्यु है, या फिर पाप का दंड नरक है। और यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। इसका मतलब यह है कि हम जो पापी थे, हमें जाना था नरक, क्योंकि पाप का सजा अनंत मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया ताकि वो हम सबके पाप का दंड को, वो सजा को वो अपने शरीर पर उठा ले, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे उनको अनंत मृत्यु नहीं, मतलब उनको नरक नहीं, लेकिन उनको अनंत जीवन मिले, स्वर्ग मिले। और इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि वो अपना प्राण को बलिदान करे। इसका यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। यीशु मसीह तो सर्वसामर्थी है। जब हम लोग यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं तो यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा बड़ी आंधी, तूफान, हवा को शांत किया। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता वो यीशु ने किया। यीशु मसीह बहुतों को चंगाई दिया। यीशु मसीह ने कोड़ियों को चंगा किया। वो लोग जिनको समाज से बाहर किया जाता था, वो डर से कि ये कोड़ फैलेगा, उनको यीशु मसीह ने छूकर चंगाई दिया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी। दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को यीशु मसीह ने अपने शब्दों के द्वारा छुटकारा दिया। मतलब यीशु मसीह सर्वसामर्थी है मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने विलफुली, मतलब स्व इच्छा अपना जीवन को अर्पण कर दिया कि लोग मुझे मारे, लोग मुझ पर वो सजा दे, मुझे क्रूस पर चढ़ाए, ताकि मैं पूरे मानव जाति का पाप का दंड को अपने शरीर पर उठा ले। अब यीशु मसीह ने हमारे पाप का दंड अपने शरीर पर उठा लिया, तो वो दर्दनाक मौत जो यीशु मसीह ने सहा, वो मेरे खातिर और आपके खातिर है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बहुत मारा गया, कोड़ से मारा गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कांटों का एक मुकुट यीशु मसीह के सिर पर रखा। बड़े बड़े कांटे यीशु मसीह के सिर में घुसे। और उसके बाद यीशु मसीह इतना मार खाए कि यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर चल नहीं पा रहा था। और उसके बाद यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया गया। हम लोग उस समय के दंड को जब हम सीखते हैं, रोमी समय में जो क्रूस पर चढ़ाना सबसे दर्दनाक दंड होता था और सबसे शर्मनाक दंड होता था। सबसे ज्यादा बेइज्जती उस दंड में होता था। तो जब एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, जो लोग आते जाते थे वो लोग देखकर निंदा करते थे। वो लोग बोलते थे ये बुरा व्यक्ति है, इतनी बुराई का यही सजा है। और वो मौत बहुत दर्दनाक था, क्योंकि तुरंत नहीं मरते थे। कुछ लोग कुछ दिन उस क्रूस पर पड़े रहते थे। दर्द से वो लोग तड़पते तड़पते वो लोग मर जाते थे। इस प्रकार का एक मृत्यु यीशु मसीह को दिया। वो दर्द, वो शर्म यीशु मसीह ने हमारे खातिर उठाया है, ताकि हम जो पापी थे, जब हम लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, हम उद्धार पाएंगे। अब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा, कोई जबरदस्ती नहीं था। यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया। क्यों? हमारे पापों के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को अपना मृत्यु के बाद उनका शरीर को लेकर दफनाया गया, एक कब्र में रखा गया। उस कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर को रखा और उसके ऊपर रोमी सरकार का एक मोहर लगाया और साथ में बहुत सारे पहरुएदार या सैनिकों को वहां पर खड़ा कर दिया, ताकि वो लोग इस बात की सुरक्षा करें कि कोई आकर यीशु मसीह का शव को लेकर ना जाए और झूठी बातों को ना फैलाए कि यीशु मसीह अब जिंदा हुआ। क्योंकि उन्हें यह बात पता था कि यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा। अब वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत सारी बातों को लोग करते हैं ताकि यहूदी लोग यीशु मसीह के शरीर को लेकर ना जाए। लेकिन तीसरे दिन एक बहुत बड़ा भूकंप वहां पर हुआ। वो बड़ा पत्थर जो कब्र के सामने रखा था वो अपने आप लुढ़क गया। अब यीशु मसीह का शरीर उसमें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। तीसरे दिन यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जी उठा। अब कोई यीशु को रोक नहीं सका।
क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह ने जिस बलिदान के लिए आए थे उसको पूरा किया। अब यीशु मसीह जी उठा है। हम देख सकते हैं वचन में कि कितना भी रोमी सरकार ने जो जो बातें किया उन सबको तोड़कर अब कोई यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। अब मृत्यु यीशु मसीह को रोक नहीं पाया, वो कब्र यीशु मसीह को रोक नहीं पाया, रोमी सरकार और वो मोहर यीशु मसीह को रोक नहीं पाए। कितने पहरुआदार खड़े थे, कितने सैनिक खड़े थे, कोई भी यीशु मसीह को रोक नहीं पाए। लेकिन वहां पर लिखा है कि वो पहरुएदार जो है, जब वो लोगों ने ये सारी बातों को देखा तो वो लोग मृतक के समान वहां पर खड़े हुए। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह का वो कब्र आज भी खुला हुआ है। ऐसा कब्र जो इस बात का घोषणा करता है कि यीशु मसीह जी उठा है। तो यीशु मसीह क्यों मरा? स्व इच्छा अपना प्राण हमारे पापों के खातिर बलिदान किया और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठा। आज यीशु मसीह जीवित है, हमारे साथ रहता है। हम यीशु को देख नहीं सकते, हमारी शारीरिक आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं हम यीशु को और अच्छे से पहचान पाते हैं। वचन हमसे बात करता है, यीशु मसीह की बातें हम लोग सुन पाते हैं और यीशु मसीह का उपस्थिति को हम लोग महसूस कर सकते हैं। आज यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह आपके साथ है, आपके हाथ पकड़कर आपको चलाता है। यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, एक सवाल है आज हमारे लिए, क्या यीशु मसीह के साथ साथ हम चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन ये कहा कि मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए बलिदान करके देता हूं और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस बातों के सामने अपने आप को समर्पण करें। हम सोचें, हम क्या दोष लगाने वाले हैं उन यहूदी सरदारों के समान, उन सिपाहियों के समान, उसको कर्मी व्यक्ति के समान हम दोष लगा रहे हैं? वो लोगों ने दोष लगाया कि यीशु तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता। बहुत से वक्त हम दोष लगाते, यीशु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, यीशु आप कहाँ हो, यीशु क्या आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है, यीशु आप ये देख नहीं रहे हो, यीशु मेरे लाइफ आप समझ नहीं रहे हो। हम दोष लगाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यह विश्वास का जीवन है। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ है। आपकी बुराई के लिए प्रभु कुछ नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है वो हानि के लिए नहीं, आशीष के लिए है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु थैंक यू कि आप मृत्यु को हराकर आप जी उठे। आप जिंदा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारा ख्याल रखता है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में कोई भी शक है तो प्रभु उन सारी बातों को आप दूर कर देना। आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम से उनको भर देना, आपकी शांति उनके अंदर बहने देकर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।